तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। आज की न्यूज़ बहुत ही सैड न्यूज़ है जो कि देते हुए काफ़ी दुख हो रहा है। भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को बुधवार को देर शाम तक देहांत हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई की ब्रीट कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 28 सितंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा को जीवन के लोगों के प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया, तो दूसरी तरफ अपने कारोबार से होने वाले आमदनी का 60% से ज़्यादा हिस्सा दान करते देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार हो गए। तो चलिए बात करते हैं आज रतन टाटा के बारे में। देखते हैं उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में और ज़रा उनको एक बार याद कर लेते हैं। द लीजेंड रतन टाटा। रतन टाटा जी का जन्म 18 सितंबर 1937 को हुआ था, और लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही 1948 उनके माता पिता अलग हो गए थे। इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने किया था। इसके बाद वो बड़े होने के बाद अमेरिका से शिक्षा ली, आर्किटेक्चर की डिग्री की। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी गए और वहां से बीआर की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने पर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक लॉस एंजलिस में जॉन्स एंड एम्सन के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। साल 1962 के अंत में दादी नवाब भाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते वह नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए थे। विदेश में रतन टाटा को भी शादी नहीं की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। दादी की तबीयत खराब होने के चलते वे अमेरिका से भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर की शुरुआत की। लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी में टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उसी कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य से कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इसी के दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर की भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया। बिजनेस की बारीकियों की सीखी। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा कंपनियों को बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू कर दिया। टाटा समूह के बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वैश्विक विस्तार किया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है। ये कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। जब टाटा ग्रुप में जेआरडी का उत्तराधिकारी चुनने के बारे तो उस समय रतन टाटा सबसे योग्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने जगह ले सकते थे और समूह की कंपनियां संभालने को उन्होंने इन्हें साबित किया। जेआरडी टाटा की कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के कारोबार में विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए। हालांकि कमान हाथ में लेने के बाद भी वे जेआरडी टाटा के हर कदम पर अपनी राय मशवरा जरूर करते थे। साल 1993 में 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं था। रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाता फोर्ड के साथ डील की थी, लेकिन अमेरिका कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल कर दिया। टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलट दी और फोर्ड के दो लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। रतन टाटा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी लॉस्ट ए जेम। ये रतन टाटा दुनिया में कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये अमर रहेंगे हमेशा हम लोगों के बीच, और हम लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। और तहे दिल से उनका शुक्रिया है और श्रद्धांजलि है इस भारत देश की तरफ से।